नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 29वें अध्याय वैकुंठ लीला का वाचन करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक दिन नंद जी ने संशय कर एकादशी व्रत किया। दिन तो स्नान, ध्यान, भजन, जप, पूजा में काटा और रात्रि जागरण में बिताई। जब 6 घड़ी रैन रही और द्वादशी भई, तब उठ के देह शुद्ध कर भोर हुआ जान, धोती अंगोछा ढारी ले यमुना नहाने चले। तिनके पीछे कई एक ग्वाल भी हो लिए। तीर पर जाए प्रणाम कर कपड़े उतार नंद जी ज्यों नीर में बैठे, त्यों वरुण के सेवक जो जल की चौकी देते थे कि कोई रात को नहाने न पावे, उन्होंने जा वरुण से कहा कि महाराज, कोई इस समय यमुना में नहाए रहा है, हमें क्या आज्ञा होती है? वरुण बोला, उसे अभी पकड़ लाओ। आज्ञा पाते ही सेवक फिर वहां आए जहां नंद जी स्नान कर जल में खड़े जप करते थे। आते ही दूतों ने अचानक नाग फांस डाल नंद जी को वरुण के पास ले गए। तब नंद जी के साथ जो ग्वाल गए थे, उन्होंने आज श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, नंद राय जी को वरुण के गण यमुना तीर से पकड़ वरुण लोक को ले गए। इतनी बात की सुनते ही श्री गोविंद क्रोध कर उठ धाये और पल भर में वरुण के पास जा पहुँचे। इन्हें देखते ही वह खड़ा हुआ और हाथ जोड़ विनती कर बोला, सुफल जन्म है आज हमारो, पायो यदुपति दरस तुम्हारो। कीजिए दोष दूर सब मेरे, नंद पिता इस कारण घेरे। तुमको सबके पिता बखाने, तुम्हारे पिता नहीं हम जाने। रात को नहाते देख इन्हें अनजाने गण पकड़ लाया। भला इसी मीस मैंने दर्शन आपके पाए। जब दया कीजिए, मेरा दोष चित्त में न लीजिए। ऐसे दीनता कर बहुत सी भेंट लाए नंद और श्री कृष्ण के आगे धर। जब वरुण हाथ जोड़ शीर नाय सन्मुख खड़ा हुआ, तब श्री कृष्ण भेंट ले पिता को साथ कर वहां से चल वृंदावन आए। इनको देखते ही सब ब्रजवासी आए मिले। इस समय बड़े बड़े गोपों ने नंदराय से पूछा कि तुम्हें वरुण सेवक कहाँ ले गए थे? नंद जी बोले, सुनो, जो वे यहाँ से पकड़ मुझे वरुण के पास ले गए, त्यों ही पीछे से कृष्ण पहुँचे। इन्हें देखते ही वह सिंहासन से उतर पाँव पर गिर अति विनती कर कहने लगा, नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझसे अनजाने यह दोष हुआ, सो चित्त में न लीजिए। इतनी बात नंद जी के मुख से सुनते ही गोप आपस में कहने लगे कि भाई, हमने तो यह जाना था जब श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन धारण कर ब्रज की रक्षा करी कि नंद महर घर में आदि पुरुष आए अवतार लिया है। ऐसे आपस में बतराए। फिर सब गोपी ने हाथ जोड़ श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, आपने हमें बहुत दिन भरमाया, पर अब सब भेद तुम्हारा पाया। तुम ही जगत के कर्ता दुखहर्ता हो। त्रिलोकीनाथ, दया कर अब हमें वैकुंठ दिखाइए। इतना वचन सुन श्री कृष्ण जी ने क्षण भर वैकुंठ रच उन्हें ब्रज में ही दिखाया। देखते ही ब्रजवासियों को ज्ञान हुआ तो कर जोड़ सिर झुकाए बोले, हे नाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, हम कुछ कह नहीं सकते, पर आपकी कृपा से आज हमने यह जाना कि तुम नारायण हो, भूमि का भार उतारने को संसार में जन्म ले आए हो। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब ब्रजवासियों ने इतनी बात कही, तभी श्री कृष्णचंद्र ने सबको मोहित कर जो वैकुंठ की रचना रची थी, सो उठाए ली और अपनी माया फैलाई दी। तो सब गोपी ने सपना सा जाना और नंद जी ने भी माया के वश हो श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही कर माना। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। उनकी महिमा वही जाने। राधे राधे।